ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अठेकोनशतवारिशो अध्यायम भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य, समस्त देवताओं द्वारा उनका पूजन। नारद जी बोले हे भगवान, मैं सावित्री तथा धर्मराज के स्वाद में निराकार मूल प्रकृति भगवती गायत्री का निर्मल यश सुन चुका। उनके गुणों का कीर्तन सत्य स्वरूप तथा मंगलों का भी मंगल है। हे प्रभु, अब मैं लक्ष्मी का उपाख्यान सुनना चाहता हूँ। हे वेद बेटाओं में श्रेष्ठ सर्वप्रथम उन भगवती लक्ष्मी की पूजा किसने की, उनका स्वरूप क्या है तथा पूर्व काल में किसने उनके गुणों का कीर्तन किया, वह सब मुझे बताइए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, प्राचीन समय में सृष्टि के आरंभ में राजमंडल के मध्य परमात्मा श्री कृष्ण के वाम भाग से भगवती राधा प्रकट हुई। वे भगवती लावण्य संपन्न तथा अत्यंत सुंदर थी। उनके चारों ओर वृक्ष सुशोभित थे। वे 12 वर्ष की सुंदरी की पार्टी दिख रही थी। सर्वदा स्थिर रहने वाले तान्य से संपन्न थी। श्वेत संपा के पुष्प जैसी कांटे वाले थे। उन मनोहारिणी देवी का दर्शन बड़ा ही सुखदायक था। उनका मुख मंडल शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा को तिरोहित कर रहा था और उनके नेत्र शरद ऋतु के मध्य काली कमलों की शोभा को तिरस्कृत कर रहे थे। सर्वेश्वर श्री कृष्ण के साथ विराजमान रहने वाली वे देवी उनकी इच्छा से 2 रूपों में व्यक्त हो गई। वे दोनों ही देवियाँ अपने रूप, वन, तेज, आयु, कांति, यश, वस्त्र, कट्टी, आभूषण, गुण, मुस्कान, अवलोकन, प्रेम तथा अनुनय, विनय आदि में सम्मान थी। उनके बाएं अंश से माँ लक्ष्मी आविर्भूत हुई तथा दाहिने अंश से राधिका स्वयं ही विद्यमान रही। पहले राधिका ने 2 भुजाओं वाले प्राणपद श्री कृष्ण को पति रूप से वरण किया। तत्पश्चात माँ लक्ष्मी ने भी उन्हीं मनुष्य कृष्ण को पति बनाने की इच्छा प्रकट की। तब उन्हें गौरव प्रदान करने के विचार से वे श्री कृष्ण भी दो रूपों में हो गए। वे अपने दाहिने अंश से 2 भुजाधारी श्री कृष्ण बने रहे और बाएं अंश से 4 भुजाओं वाले श्री कृष्ण हो गए। उसके बाद द्विभुज श्री कृष्ण ने चतुर्भुज विष्णु को माँ लक्ष्मी समर्पित कर दी। जो भगवती अपनी स्नेहमयी दृष्टि से निरंतर विश्व की देखभाल करती रहती हैं। वे अत्यंत महत्वशालिनी होने के कारण माँ लक्ष्मी कही गई हैं। इस प्रकार 2 भुजाओं वाले श्री कृष्ण राधा के पति बने और चतुर्भुज श्री विष्णु माँ लक्ष्मी के पति हुए। शुद्ध सत्व स्वरूपिणी भगवती श्री राधा गोपों और गोपिकाओं से आवृत होकर अत्यंत शोभा पाने लगी और चतुर्भुज भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ वैकुंठ चले गए। प्राण पर श्री कृष्ण और श्री विष्णु वे दोनों ही समस्त अंशों में सम्मान है। भगवती माँ लक्ष्मी योग बल से नाना रूपों में विराजमान हुई। वे ही भगवती पूर्णतम परम शून्य स्वरूपा माँ लक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध और संपूर्ण सौभाग्य से संपन्न होकर वैकुंठ लोक में निवास करने लगी। वे प्रेम के कारण समस्त नारियों में प्रदान हुई। वे भगवती इंद्र की विभव स्वरूपा होकर स्वर्ग लक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध हुई। वे पाताल में नाग लक्ष्मी राजाओं के यहाँ राज्य लक्ष्मी और ग्रस्तों के घरों में ग्रह लक्ष्मी के रूप में अपनी कला के एक अंश से विराजमान हुई। सभी मंगलों का भी मंगल करने वाली वे भगवती लक्ष्मी ग्रस्तों के लिए संपत्ति स्वरूपिणी हैं। गायों की जननी सूर्य तथा यज्ञ पत्नी दक्षिणा के रूप में वे प्रतिष्ठित हैं। वे माँ लक्ष्मी क्षीर सागर की कन्या के रूप में प्रकट हुई। वे कमलिनियों में श्री रूप से तथा चंद्रमा में शोभा रूप से विराजमान है और सूर्य मंडल इन्हीं से सुशोभित हैं। भूषण, रत्न, फल, जल, राजा रानी, देवी, सृष्टि, ग्रह, सभी प्रकार के धान्य, वस्त्र, पवित्र स्थान, देव प्रतिमा, मंगल कलश, माणिक्य, मुक्ता, माला, श्रेष्ठ मणि, हीरा, दुग्ध, चंदन, वृक्षों की सुरम्य शाखा तथा नवीन मेघ, इन सभी वस्तुओं में परम मनोहर माँ लक्ष्मी का ही अंश विद्यमान है। हे मुनि, सर्वप्रथम भगवान नारायण ने वैकुंठ में उन भगवती माँ लक्ष्मी की पूजा की थी। दूसरी बार ब्रह्मा ने तथा तीसरी बार शंकर ने भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की थी। भगवान विष्णु ने भारतवर्ष में क्षीर सागर में उन माँ लक्ष्मी की पूजा की। उसके बाद स्वयं मनुष्य, सभी राजगण, श्रेष्ठ ऋषि, मुनिवर तथा सलाहशाली ग्रस्त, इन सभी लोगों ने
जगत में माँ लक्ष्मी की उपासना की। गंधर्वों तथा नाग आदि के द्वारा वे पातालोक में पूजित हुई। हे नारद, ब्रह्मा जी ने भाद्रपद पद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ करके पक्ष पर्यंत भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की। फिर तीनों लोकों में उनकी पूजा होने लगी। चैत्र पौष तथा भाद्रपद मासों के पवित्र मंगलवार को विष्णु के द्वारा उनकी पूजा की गई। बाद में तीनों लोकों में सभी लोग भक्तिपूर्वक उनकी उपासना करने लगे। वर्ष के अंत में पौष की संक्रांति के अवसर पर मध्यकाल में मनु ने मंगल कलश पर आह्वान करके उनकी पूजा की। उसके बाद वे भगवती तीनों लोकों में पूज्य हो गई। इंद्र के द्वारा वे पूजित हुई। मंगलमयी भगवती की पूजा की। उसके बाद केदार, नील, सुबल, नल, ध्रुव, उठान पाठ, शक्र, बलि, कश्यप, दक्ष, कर्दम, विश्वान, प्रियव्रत, चंद्र, कुबेर, वायु, यम, अग्नि और वरुण ने उनकी उपासना की। इस प्रकार समस्त ऐश्वर्यों की अधिशास्त्री देवी तथा समग्र संप्रदायों की विग्रह स्वरूपिणी वे भगवती माँ लक्ष्मी सर्वत्र सब लोगों द्वारा सदा पूजित तथा वंदित हुई। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां नवम स्कन्धे लक्ष्मयोपाख्यान वर्णन नामेकोनशतवारिशो अध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।